हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें बेसिक मैथ से है और दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं और इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कॉसेक 315। मतलब हमें कॉसेक 315 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, जो हम जो फेमस टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की जिसे हम सारे एंगल्स याद करते हैं, उनमें साइन की वैल्यू होती है, कॉस की होती है और टेन की होती है, कॉसेक की नहीं होती है जनरली। तो हम इसको नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक का जो रेसिप्रोकल है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक 315 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/sin 315। ठीक है, तो अब साइन 315 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो हम आइडेंटिटी से जा सकते हैं जो होती है साइन a प्लस बी वाली, और अगर उससे नहीं करना है तो हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहले आइडेंटिटी से कर लेते हैं कि साइन 315 की नॉर्मल वैल्यू नहीं याद होती तो उसको हम नॉन रेशियोज में तोड़ेंगे। ठीक है, जिनके हमें वैल्यूज जिनकी पता होती है उन रेशियोज में। तो 315 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसकी भी वैल्यू पता है हमें, इसकी भी वैल्यू पता होती है। तो इन इन नॉन रेशियोज में तोड़ेंगे, यानी कि साइन 315 को लिख सकते हैं हम साइन 360 माइनस 45। ठीक है, तो 1/, अब आइडेंटिटी देखिए होती है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, साइन a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है और ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन ए की जगह 360 तो साइन 3a कॉस बी, और देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे। तो इसके बाद साइन बी और कॉस ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। साइन 360 मतलब साइन 0 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि वो पूरा 2 पाई एंगल पूरा रोटेट होके आ गया। तो साइन 360 मतलब साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 ही होती है। तो 1/, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो 0 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड कॉस 360 मतलब कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/-1/√2। ठीक है, और ये 1/, में है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तो -√2। ठीक है, तो ये तो होगी आइडेंटिटी वाला मेथड। अब एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद रखनी है तो सिमेट हम साइन थीटा के ग्राफ से सिमेट्रिसिटी से उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन थीटा के टर्म में गए, अब हम साइन 315 की जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी से नहीं ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं कि पहले तो हम साइन थीटा का एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। सबको ही पता होता है कि साइन थीटा जो है वो 0 से शुरू होता है, मतलब साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और फिर 90 पे उसकी जो वैल्यू है वो +1 हो जाती है 90 पे, फिर 180 पे वो फिर से 0 आता है, और 270 पे -1 आती है इसकी वैल्यू, और 360 पे वो फिर से 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ होता है साइन थीटा का। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफ से सॉल्व करेंगे कि देखिए सिमेट्रिसिटी से जाते हैं। जैसे 315 है तो हम इसमें देखिए कि 360 में अगर हम 45 माइनस करते हैं, यानी कि 360 से अगर हम 45 डिग्रीज पीछे आते हैं, मान लीजिए जैसे ये 90 का होता है एक जो ये
क्या बोलते हैं इसको, ये जो ग्राफ का एक पोर्शन है ये 90 का होता है, तो इसके जस्ट बिल्कुल बिटवीन में पहुंचेंगे हम, अगर 315 की वैल्यू हमें चाहिए तो। ठीक है, यानी कि इससे 45 डिग्री पीछे 360 से। ओके, अगर ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़े तो ये जो कर्व है, देखिए ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक होते हैं बिल्कुल, साइन थीटा की जो वैल्यू है सिमेट्रिक चलती है। यानी कि अगर ये कर्व इसके इसके और इसके सिमेट्रिकल, तो ये कर्व और ये कर्व भी सिमेट्रिकल है। तो यानी कि इससे अगर हम 45 पीछे आ रहे हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही इससे 45 आगे जाने पर हमें मिलेगी। आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, अगर इससे हम 45 पीछे आ रहे हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही इससे 45 आगे जाने पर मिलेगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 45 आगे गए तो सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम 45 आगे जाएंगे तो सेम ही वैल्यू है, क्योंकि अगर ये यहाँ से शुरू हुआ या यहाँ से शुरू हुआ तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमेट्रिसिटी को पकड़िए। अगर ये यहाँ से हम 45 पीछे जा रहे हैं तो मतलब हम 360 से 45 पीछे आना मतलब सिमिलर है अगर हम 0 से 45 आगे जाते हैं। ठीक है, तो 0 से 45 आगे जाने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि हमें 315 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, और ये जो हमने ग्राफ लिया है वो हमने साइन 45 की वैल्यू ली है, तो हमें वैल्यू चाहिए थी ये वाली, समझ रहे हैं आप, और हमने ली है वैल्यू ये वाली, जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन ये डायरेक्शन, सॉरी साइन में अपोजिट है। समझिए कि ये इस एंगल पे तो थीटा है, लेकिन इस जो वाई एक्सिस है इस पर थीटा, साइन थीटा की वैल्यूज है, जो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए थी तो ये माइनस वाई एक्सिस पे है ना, मतलब नीचे जो वैल्यूज हैं वो माइनस साइन थीटा की हैं और ऊपर जो वैल्यूज हैं वो प्लस साइन थीटा की हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इस वैल्यू के इक्वल इक्वल होगी, लेकिन ये साइन में नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन 1/, सॉरी -1/√2 आएगी। ठीक है, तो ये साइन 45 की वैल्यू, मतलब साइन 45 की तो ये रहेगी, लेकिन साइन अगर हम 315 के लिए लिखते हैं तो वो -1/√2 आएगी। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें ये ग्राफ से इसके साइन ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये आएगी साइन 315 की वैल्यू -1/√2। ओके, अब देखिए साइन 315 की वैल्यू -1/√2 आ गई, तो अगर हम 1 इसके रेसिप्रोकल में डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, मतलब 1/-1/√2 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो सिमिलरली देखिए, अगर ग्राफ आपको पता है तो ये जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, और ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, तो आप ज़्यादा गो थ्रू हो जाएंगे इससे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका फाइनल आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है कॉस 210। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो कॉस 210, तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए कॉस 0 पे मैक्सिमम से शुरू होता है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है? यानी कि ये आ गया कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, 180 पे फिर से 1 हो जाता है लेकिन माइनस में, और 360 पे 180 पे 1, तो सॉरी 270, हाँ ये 270 होगा 90 के करस्पॉन्डिंग, और ये फिर से 0 या 360 हुआ तो ये फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए हमें cos 210 की वैल्यू चाहिए, तो सिमिलरली हमें क्या जाना है कि cos किसके पास पड़ेगा, cos 210 180 के पास पड़ेगा। 180 से अगर हम 30 आगे जाते हैं तो हमें cos मतलब 210 एंगल मिल जाएगा। ठीक है, 30 आगे जाने पर तो हमें ये वैल्यू चाहिए, अपने दिमाग में बना के रखिए कि हमें इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए, जो कि कुछ ना कुछ निगेटिव ही आएगी ऑब्वियसली अगर ये नीचे है तो। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये जो क्रस्ट है, मान लीजिए क्रस्ट, ये नीचे वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, इससे अगर हम 30 आगे गए हैं और सिमिलरली अगर हम 0 से 30 आगे जाएंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी।
क्योंकि सिमेट्रिक है ग्राफ, यहाँ 30 आगे जाएंगे। समझिए कि अगर हम 180 से 30 आगे गए हैं, सिमिलर है 0 से 30 आगे जाना, क्योंकि हमें वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, बस साइन अपोजिट होगा। तो ये 0 से 30 आगे जाने मतलब cos 30 की वैल्यू चाहिए, और cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2। ठीक है, अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमें cos 210 चाहिए था, और 210 की जो वैल्यू है वो निगेटिव है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इसके बराबर ही होगी, लेकिन निगेटिव होगी साइन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 210 जो है वो -√3/2 के बराबर होगा। सिंपल है, अगर ये आपको प्रैक्टिस आपने कर ली तो ये आप काफी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगर अगेन ग्राफ नहीं समझ आया तो इसका आइडेंटिटी वाला मेथड भी है, वो भी बहुत कॉमनली यूज होता है, वही मतलब कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से कर लेते हैं इसको, अगर आपको इससे नहीं करना है तो इससे कर सकते हैं। कॉस 210 को हम लिख सकते हैं नोन एंगल्स में से तोड़िए जिसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, कॉस 180 प्लस 30। ओके, अब कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी, और कॉस में उल्टा होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, साइन में अगर यहाँ बीच में कॉस मतलब ए प्लस बी के बीच में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, अगर माइनस है तो माइनस आता है, सेम सेम साइन। लेकिन कॉस की आइडेंटिटी में उल्टा होता है, ध्यान रखिए, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये कि इसमें साइन और कॉस एक टर्म में एक साथ होते हैं, इसमें कॉस और कॉस अलग, साइन और साइन अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग टर्म में होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमें अब यूज कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 180 और बी की वैल्यू है 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए मतलब कॉस 180 और कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस साइन ए मतलब साइन 180 और साइन बी मतलब साइन 30। ओके, सिंपल है। अगेन कॉस 180 की वैल्यू मतलब कॉस 180 मतलब कॉस 0, कॉस 180 मतलब कॉस 0। ओके, तो कॉस 0 जो है वो 1 होता है, और कॉस 180 -1। ठीक है, और कॉस 30 जो है वो साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2। ठीक है, माइनस साइन 180 की भी जो वैल्यू है वो साइन 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो साइन 180 मतलब साइन 0, और साइन 0 मतलब 0, तो ये टर्म तो हो गया 0 पूरा। तो ये यहाँ पे बचा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाई √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है, सिमिलर आंसर है। तो अगर आपको आइडेंटिटी से करना है आइडेंटिटी से कर लीजिए, ग्राफ समझ आता है ग्राफ से कर लीजिए, जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल है उससे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है साइन -330 डिग्री। ठीक है, सेम है। तो देखिए इसको भी हम दोनों तरह से कर सकते हैं, पहले हम ग्राफ से कर लेते हैं फिर आइडेंटिटी से करेंगे। ठीक है, माइनस साइन के अंदर -θ दिया हुआ है, मतलब -330 की वैल्यू में चाहिए, 330 की नहीं, -330 की। तो देखिए पहले तो हम इसके साइन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये रफ रफ ग्राफ है साइन का। तो देखिए अगर हम इसको ये 0 लेते हैं तो इधर के सारे मतलब जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी, और इधर की सारी निगेटिव होंगी। तो 0 हम यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि हमें माइनस में जाना है। तो 0 अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ये +90 की वैल्यू आएगी, ये +360 की वैल्यू आएगी, और ये +180 की, यहाँ 270 प्लस में रहेगा। सिमिलरली अगर हम 0 से पीछे जाते हैं क्योंकि ये -x एक्सिस है, तो अगर हमें माइनस के एंगल्स की वैल्यू चाहिए तो हम -x से चलते हैं, जो जिससे विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ से पीछे आते हैं तो यहाँ पे होगा -90 की वैल्यू, यहाँ होगी -180 की वैल्यू, और यहाँ होगी -270 की वैल्यू, और यहाँ होगी -360 की वैल्यू। ओके,
क्लियर है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, -330, यानी कि 360 से 30 पीछे। पीछे इन द सेंस कि उससे 330 जो है वो 360 से बड़ा एंगल हुआ, अगर हम साइन कंसिडर करते हैं, वरना मैग्नीट्यूड में तो 330 कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो एंगल मिलेगा जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, -330। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, जैसी सिमेट्रिसिटी इस ग्राफ में वैसी सिमेट्रिसिटी इस ग्राफ में, बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो अगर हम इस ग्राफ से 30 आगे आ रहे हैं तो हम इसका मतलब इस ग्राफ से 30 आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 0 से 30 आगे का आने का मतलब हमें साइन 30 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, ये विजुअलाइजेशन याद रखना कि अगर यहाँ से 30 आगे आ रहे हैं और इस सिमिलर टू यहाँ से 30 आगे आना है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू आएगी और वो भी इस पॉइंट के बराबर आएगी। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ठीक है, अब देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये एंगल पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है वही साइन -330 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि +½ ठीक है, इजी है। अगर आप कोई ग्राफ आता है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे आसानी से। दूसरा इसका आइडेंटिटी वाला मेथड भी है, सिमिलरली आइडेंटिटी से करके दिखा देते हैं। देखिए, तो आइडेंटिटी से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन -330 की वैल्यू दी है, निकालनी है हमें मतलब। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जैसे साइन अगर -θ होता है तो वो -sin θ हो जाता है। अब इसका क्या लॉजिक है, मतलब ये कि अगर हमें कोई एंगल निगेटिव दिया है साइन के अंदर, किसी निगेटिव एंगल की वैल्यू, अब निगेटिव एंगल क्या होता है बहुत बार बता चुके हैं कि अगर एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज नापा है तो ये एक्सियल वेक्टर है, एंगल ऊपर की तरफ आया है तो ये पॉजिटिव आएगा थीटा। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये थीटा, यही थीटा निगेटिव हो जाता है। तो देखिए -θ का मतलब हुआ कि हमने क्लॉकवाइज नापा है, -330 का मतलब क्या हुआ कि हम इस एंगल से इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज चले होंगे, मतलब ये 90 और ये 180, फिर ये 270 और ये पूरा आ गया तो 360 हो जाएगा। अगर हम 30 छोड़ दे तो यहाँ हम पहुंचेंगे, ये 30 अगर हमने रहने दिया तो ये एंगल जो आया है हमारा, और इसको हम यहाँ से चल के यहाँ की तरफ जाते हैं तो ये 330 होगा माइनस में। समझ आ गई ये चीज। तो अगर हम कोई भी एंगल जो क्लॉकवाइज दिया गया है अगर -θ है, उसको हम साइन की वैल्यू उसकी निकालना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो -sin θ के बराबर आती है। ठीक है, अब ये इसका लॉजिक भी मतलब क्लियर, ये तो याद रखना है। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मतलब याद रखना इजी कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे एग्जांपल के लिए ये sin θ का ग्राफ है तो ये गंदा हो जाएगा, मैं थोड़ा आगे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये sin θ का ग्राफ है। ठीक है, प्लस में और माइनस में दोनों तरफ लेते हैं, अरे कोई नहीं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें साइन 30 की वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल, तो अगर हम साइन 30 की वैल्यू के लिए जाते हैं तो ये जो आएगी वो +½ आएगी। ठीक है, जैसे इस रेफरेंस से लीजिए आप, अगर इस रेफरेंस से आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि +θ लेते हैं तो 30 डिग्री आप यहाँ पहुंचेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी +½ ओके। और अगर आप इससे 30 आगे जाते हैं तो आपका वो जो थीटा है वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में चला गया क्योंकि आप क्लॉकवाइज गए हैं। तो थीटा अगर नेगेटिव है तो आप मतलब -30 यहाँ हुआ, नेगेटिव थीटा के लिए जा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड वाइज तो हाफ ही होगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, तो वही लॉजिक है इसका सिमिलर, कि अगर हम -θ के लिए कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो इक्वल होती है +θ के ही, लेकिन बस साइन उसका अपोजिट हो जाता है, इसीलिए ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि साइन 330 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन -330 जो है उसको हम लिख सकते हैं -sin 330, ये चीज यूज की है हमने। ठीक है, और अब ये आसान हो गया, माइनस बाहर रख देते हैं और साइन 330 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बाहर है, साइन को हम नोन एंगल्स में अगर तोड़े तो साइन 360 -30 हो जाएगा ये। ओके, माइनस बाहर ही रहेगा, साइन आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ए
कॉस बी, अब बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए 360, ठीक है। मिसप्रिंट। अब इसकी वैल्यूज रख लीजिए, साइन 360 मतलब साइन 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, माइनस बाहर ही है तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा, कॉस 360 मतलब कॉस 0, और कॉस 0 मतलब 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 मतलब हाफ, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आई माइनस प्लस हाफ, ठीक है। तो ठीक है, आंसर तो दोनों से सिमिलर ही आना है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सेम लगाया है, तो आपको जो सही लगता है उससे चल जाइए। दूसरी एक चीज़ होती है, जैसे इसके लिए हम इसके साथ ही जो हम याद करते हैं वो ये है कि हमारा जो साइन थीटा जो है, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा आता है, ठीक है। सिमिलरली टेन माइनस थीटा जो है वो भी माइनस टेन थीटा आता है, क्योंकि उसकी भी सिमेट्रिकल ग्राफ है उसका भी इसी की तरह, मतलब 90 से 0 से बढ़ता है 90 की तरफ, ठीक है। तो उसमें भी यही होता है कि आप जो अगर किसी थीटा जो कि क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है उसकी वैल्यू के लिए चाहते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए हुए थीटा के मैग्नीट्यूड में सेम ही आता है, बस साइन अपोजिट हो जाता है। दूसरी एक चीज जो हम याद करते हैं वो कॉस माइनस थीटा के लिए याद करते हैं, कॉस माइनस थीटा वो आती है प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का साइन नहीं बदलता, लेकिन इसका क्या लॉजिक है भाई, ये क्यों नहीं बदलता, सिमिलरली ग्राफ से नहीं बदलता, ठीक है। आपको ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ आप, ताकि आपको ये याद रखने में आसानी है। तो देखिए कॉस थीटा का ग्राफ अगर हम लेते हैं तो वो ये बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हम 0 से थीटा आगे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, और 0 से अगर हम 30 पीछे जाते हैं, तो ये तो हो गया हमारा -30 और ये हो गया +30। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर होगी एंड साइन में भी इसके बराबर ही होगी। तो इसीलिए है अगर जो माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी प्लस में, वही प्लस थीटा की भी वैल्यू आएगी प्लस में, ठीक है। और आगे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ एक्सटेंडेड ग्राफ बनाते हैं हम, तो अगर हम इस वैल्यू के इस थीटा के लिए जाते हैं तो ये निगेटिव वैल्यू आई, फिर अगेन हम इतने ही थीटा में अगर आगे जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू निगेटिव आती है। आप समझ रहे हैं, मतलब इनका साइन नहीं बदलता है, इसलिए इसको जो माइनस जो कॉस का माइनस एंगल है वो प्लस कॉस थीटा के बराबर ही आता है, ठीक है। तो ये हाँ, मतलब एंगल्स को सॉल्व करने के तरीके हैं, ग्राफ से कर सकते हैं, आइडेंटिटी से कर सकते हैं, जिस भी मेथड में आप सुटेबल हैं उससे कर सकते हैं। ग्राफ का मेथड थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो वो इजी है, इजी भी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मतलब आइडेंटिटी लिखनी और सबकी वैल्यूज लिखनी, फिर साइन का ध्यान रखना कि कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, नीट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये और इजीली समझ आने लगेगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो लिख दीजिए, और अगर ग्राफ के ऐसे ही ग्राफ से और एंगल्स सॉल्व करने हैं, अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक और वीडियो बना के इसको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।